आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे जीवन जीने के तरीके बताऊंगा जिन्हें आप अपनाकर बहुत ही हल्का और बहुत ही अच्छा महसूस करोगे। आज मैं आपको चाणक्य द्वारा दी गई वह 10 नीतियां बताऊंगा जो आप पढ़िए, सीखिए और अपनाइए और अपने जीवन को प्रफुल्लित तौर पर आनंद भरा बनाइए। यह नीतियाँ क्या है जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा आखिरी तक देखना होगा, वरना आप जान ही नहीं पाओगे। दोस्तों तो आइए जानते हैं अनमोल चाणक्य नीतियाँ कौन कौन सी है। नंबर 1, खाली मन भारी होता है और जो स्वयं का ना हो सका वह लाचारी होता है। जैसे कि आपको पता है खाली मन बहुत ही भारी होता है, वह ना तो स्वयं का होता है और ना ही किसी और का, और वह हमें आलसी बनाता तो है, साथ ही किसी काम को करने लायक ही नहीं रहने देता है। इसलिए खाली मन बेकार माना जाता है, जो कि हमारे साथ साथ दूसरों को भी हानि पहुँचाता है। नंबर 2, वक्त से पहले बोले गए शब्द और मौसम से पहले तोड़े गए फल का स्वाद व्यर्थ होता है। दोस्त हम काम तो करते हैं, मेहनत तो करते हैं और उसका परिणाम हमें वक्त आने पर ही मिलता है। ऐसा चाणक्य जी कह रहे हैं कि वक्त से पहले बोले गए शब्द और मौसम से पहले तोड़े गए फल दोनों में स्वाद नहीं होता, मतलब वह दोनों कुछ काम का नहीं होता, क्योंकि वक्त से पहले आपको कुछ नहीं मिलेगा और मौसम से पहले अगर आप उन फलों को तोड़ लेंगे तो उसमें मजा नहीं आएगा, वह स्वाद नहीं आएगा और आप उस आनंद को महसूस नहीं कर पाओगे जो आनंद आप चाहते थे। नंबर 3, आपके दिमाग में वही विचार आते हैं जिन्हें आप आने की अनुमति देते हैं। इस पंक्ति से चाणक्य जी कह रहे हैं कि आपका मन और आपके मन के विचार आपके ही हैं और ये किसी और के नियंत्रण में नहीं होना चाहिए। आपके दिमाग में अनचाहा विचार नहीं आना चाहिए, आपके मन में वही विचार आना चाहिए जिसे आप चाहते हो। आप खुद के मन पर इतना नियंत्रण करें कि उसमें कोई विचार व्यर्थ के विचार न आए। जिन्हें आप अनुमति देते हैं सिर्फ वही विचार आए ताकि आप अपने जीवन में खूब तरक्की करें, क्योंकि तरक्की करने में और कुछ भी करने में सबसे अहम रोल दिमाग और मन का होता है, इसलिए उसे स्वयं के नियंत्रण में रखें। नंबर 4, जब सब साथ छोड़ देते हैं तो निराश मत होना, क्योंकि यह वही लोग हैं जो तुम्हें अकेला चलना सिखाएंगे। दोस्त यह दुनिया धीरे धीरे मतलबी होती जा रही है। इस दुनिया में कभी भी कोई व्यक्ति किसी का नहीं होता, सभी साथ छोड़ देते हैं, लेकिन साथ छोड़ देते हैं पर एक सबक भी सिखा दिए जाते हैं उस व्यक्ति को जो हमेशा दूसरों से आस लगा के बैठा रहता है। और चाणक्य जी का कहना है कि जब सब आपके साथ छोड़ने लगे तो निराश बिल्कुल भी मत होना, वह तुम्हें छोड़ नहीं रहे हैं बल्कि तुम्हें अकेला चलना सिखा रहे हैं। नंबर 5, जल्दी गुस्सा करना आपको मूर्ख साबित कर देता है। गुस्सा हमेशा ही बेकार रहा है, यह दो लोगों के बीच शत्रुता की ज्वाला जला देता है। पर इसमें चाणक्य जी कहना चाहते हैं कि जल्दी गुस्सा करना अच्छा नहीं होता है, यह आपको बहुत जल्दी ही मूर्ख साबित कर देता है, क्योंकि जो समझदार व्यक्ति होता है वह गुस्सा नहीं करता। वह जानता है गुस्सा करने से उसका नुकसान नहीं होगा, स्वयं का नुकसान होगा, उसकी मानसिकता पर असर पड़ेगा, इसलिए वह गुस्सा करता ही नहीं है। पर ये नहीं जानते बेवजह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं, तो चाणक्य जी ऐसे लोगों को मूर्ख मानते हैं। नंबर 6, जिसका गुरु वक्त है उसने सब सबक सीख चुका है, उसे कोई नहीं हरा सकता। इस पंक्ति में चाणक्य जी कहना चाहते हैं जिस व्यक्ति का गुरु वक्त और स्वयं होता है उसे कोई भी नहीं हरा सकता, उसने सब कुछ सीख चुका है, वह अति विद्वान व्यक्ति होता है, वह किसी भी क्षेत्र में उन्नति कर सकता है, क्योंकि वह समय को अपना गुरु मानता है और वह उसी समय के साथ चलता है। वह समय को कभी बर्बाद नहीं करता, इसलिए वह आगे बढ़ रहा है। नंबर 7, जिस संबंध में आपके साथ सिर्फ मजाक हो उस संबंध को ऐसा छोड़ दो जैसे वह पूरा ही संबंध मजाक है। यह दुनिया इतनी मतलबी होती जा रही है कि कोई भी व्यक्ति आज के समय में किसी भी से मतलब नहीं रखता, किसी से भी बात नहीं करता, किसी से भी दोस्ती या संबंध नहीं रखता, अगर रखता भी है तो सिर्फ अपने मतलब के लिए रखता है। पर चाणक्य जी कहते हैं कि जिस संबंध में आपके साथ सिर्फ मजाक हो रहा हो, जिस संबंध में आपकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं की जा रही हो, उस संबंध को छोड़ देना ही सही होगा और उस संबंध को ऐसे छोड़ो कि वह संबंध एक मजाक बन जाए, जिससे ना आपको बुरा लगेगा ना किसी और को। नंबर 8, धन कमाओ, लोग अपने आप दुम हिलाते हुए आएंगे आपके पास। ये इस बात को स्पष्ट करता है कि लोग आज के समय में इतने लालची हैं कि किसी भी की गुलामी करते हैं। जहाँ उन्हें थोड़ा सा भी फायदा दिखा और जैसे ही अमीर व्यक्ति को देखा उसकी गुलामी और उसकी सेवा में लग जाते हैं। इस बात को देखते हुए चाणक्य जी कहते हैं कि सिर्फ तुम धन कमाने की चाहत रखो और इतना धन कमाओ कि लोग अपने आप दुम हिलाते हुए आपके पास आए और आपको किसी से फिजूल की दोस्ती करने की जरूरत नहीं है। आप तो सिर्फ इतना धन कमाओ कि लोग अपने आप ही आ जाए। नंबर 9, आप जितना ज्यादा ज्ञान हासिल करोगे आपको उतना ही कम बोलने की जरूरत पड़ेगी। इस पंक्ति को देखते हुए चाणक्य जी कहते हैं कि ज्ञान ही इस दुनिया का
शक्तिशाली चीज है जो कि हमें हर काम को करने में शक्ति और बुद्धि देता है। जैसे ही हम ज्ञान को प्राप्त करते जाते हैं उतना ही हम लोगों से फिजूल की बातें करना कम कर देते हैं और किसी से ज्यादा बोलना भी कम कर देते हैं। नंबर 10, होने की पीड़ा को भूलकर कुछ नया पाने की चाहत में जुटे रहना ही जीवन का सार्थकता है। हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि मैंने इसके लिए ये खोया है। दोस्त, हमें कुछ आगे पाने के लिए, कुछ नया चीज पाने के लिए हमें कुछ न कुछ खोना पड़ता है और बहुत दर्द झेलना पड़ता है, और यही चाणक्य के मुताबिक जीवन का सार्थक है। दोस्त, अगर आप इन 10 पॉइंट को अच्छे से समझे हो तो डेफिनेटली आपका जीवन अच्छे से ही व्यतीत होगा। बाकी अगले वीडियो में